नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, DOPPW ने जारी किया आदेश, पेंशन नियम में संशोधन, पारिवारिक पेंशन अनुदान का होगा भुगतान। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन विभाग द्वारा एक नवीन आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में संशोधन के तहत 6th 7th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पारिवारिक पेंशन मामले में संशोधन किए गए। सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों की अविवाहित या तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान इस नियम के तहत भुगतान किया जाएगा। UGC की नई तैयारी, PhD प्रवेश के लिए प्रक्रिया में बदलाव, अब इन छात्रों को मिलेगा लाभ, इन प्रस्तावों पर रोक। UGC ने एक बार फिर से बड़ी तैयारी की है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा PhD में प्रवेश के लिए दाखिले के नियम को फिर से संशोधित किया गया है। संशोधित नियम के तहत 4 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कम से कम 7.5 CGPA के साथ अंडर ग्रेजुएट डिग्रीधारी, उनके लिए PhD प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करने का मौका उन्हें प्रदान किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश, इन कक्षाओं के बच्चों को परीक्षा से मिलेगी राहत, नए नियम से होगा मूल्यांकन। मध्य प्रदेश के एमपी स्कूल पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देश के तहत अब शासकीय स्कूल पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षा नहीं देनी होगी। इसके लिए बच्चों को मौखिक और अभ्यास पुस्तिका से मूल्यांकन कराया जाएगा। इसमें भी इन्हें अंक और ग्रेड नहीं देंगे, बल्कि इनकी सीखने की क्षमता का आकलन करना तय किया गया है। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी टेकरे साहब गुरुद्वारे पहुंचे। इंदौर खालसा कॉलेज की घटना पर कांग्रेस को घेरा। कमलनाथ और जगदीश टाइटलर के इशारे पर हजारों सिखों को रातों रात घर से निकालकर कत्ल कर दिया गया। किसी के गले में जलते हुए टायर डाले गए तो किसी को हथियारों से निर्ममता पूर्वक कत्ल कर दिया गया। ऐसे नरसंहार के जख्म आज भी सिख समाज के दिलों में ताज़ा हैं और इन जख्मों को एक बार फिर कुरेदने का काम कमलनाथ ने किया। यह बात कही है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने आज ईदगाह हिल्स स्थित टेकरी साहिब गुरुद्वारे में कीर्तनकारी कुलविंदर सिंह, जसपाल सिंह और गुरप्रीत सिंह का सम्मान करने के बाद उन्होंने ये बात कही। इंदौर में कीर्तनकारी मनजीत सिंह कानपुरिया द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कड़ा विरोध करने के बाद दुर्गेश केसवानी टेकरी साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार, OBC आरक्षण पर जल्द ले फैसला, इंटरविनर बनने की तैयारी, दायर की याचिका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी द्वारा अब नई तैयारी की गई है। इसके तहत OBC आरक्षण पर मुख्य न्यायाधीश ने गुहार लगाने की तैयारी की है। दरअसल OBC आरक्षण मामले में 3 वर्षों में भी कोर्ट का निर्णय नहीं आने के बाद MPPSC के अभ्यर्थी परेशान हैं। MPPSC की परीक्षाओं के अटकने और पहले जैसे फॉर्मूले से जारी अधूरी रिजल्ट ने युवाओं को परेशान कर दिया, जिसके बाद युवाओं में इसको लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। युवाओं ने हस्ताक्षर पत्र याचिका मुख्य न्यायाधीश को भेजने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में 5.27 करोड़ मतदाता, नाम जोड़ने हटाने के लिए 8 दिसंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन, पुनरीक्षण का काम बुधवार से प्रदेश भर में प्रारंभ कर दिया। अभी प्रदेश में 5,27,24,128 मतदाता हैं। इनमें 2,73,30,30,000 एक पुरुष, 2,53,16,915 महिला और 1,278 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। सेवा मतदाताओं में 73,633 पुरुष और 2,301 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश को इसी साल मिल जाएंगे 6,000 पुलिस आरक्षक, जल्द घोषित होगा परिणाम। प्रदेश को इसी साल 6,000 पुलिस आरक्षक मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इसी सप्ताह इसके परिणाम जारी करने की तैयारी में है। अभी प्रदेश में 72,000 आरक्षक हैं। सरकार ने अगले वर्ष 7,000 और आरक्षकों की भर्ती करने की तैयारी की है। इसमें 50% अंक शारीरिक दक्षता के भी मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भर्ती नियम में संशोधन किया जा रहा है। EPFO कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, जल्द ही PF खातों में जमा हो सकता है ब्याज। EPFO देश के लाखों निजी एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब बहुत जल्द आपके PF खाते में ब्याज का पैसा जमा होने वाला है। कर्मचारियों के भविष्य निधि 2021-22 के लिए ब्याज जमा करने की प्रक्रिया काफ़ी देरी के बाद शुरू हो गई है। इसके लिए
जिम्मेदार वैधानिक निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी लाभार्थियों को आश्वासन दिया है कि देरी के कारण उन्हें ब्याज की कोई हानि नहीं होगी। संगठन ने पिछले महीने प्रक्रिया के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि क्रेडिट ब्याज दर जल्द ही लाभार्थियों के खातों में दिखाई देगी। 1.5 साल में कोयले के घरेलू उत्पादन से आत्मनिर्भर होगा देश, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। 1 से 1.5 साल में भारत कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। देश की जरूरत की पूर्ति घरेलू कोयला उत्पादन से ही हो सकेगी। यह बात केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को इंदौर में आयोजित कोल कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि वर्षा के दौर में खदानों में पानी भरा था, ऐसे में एहतियात के तौर पर खनन रोकना पड़ा था। उसी के चलते सरकार ने आयात के निर्देश दिए थे। केंद्रीय कोयला मंत्री इंदौर में बुधवार को कोल कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने हाल ही में छठे चरण के 141 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। बदली नीति और नियमों के तहत हो रही खदानों की नीलामी के दम पर ही केंद्र सरकार देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने का दावा कर रही है। ठेकेदारों की जगह अब युवा पहुंचाएंगे राशन दुकानों पर खाद्यान्न। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध की दिशा में शिवराज कैबिनेट ने बुधवार को 2 नई रोजगार मूलक योजनाओं में मंजूरी दे दी है। प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार तो मिलेगा, इससे किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मिर्च के भाव में तेजी का तड़का, 42,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। निमाड़ की लाल मिर्ची तीखेपन से देश भर के लोगों के स्वाद का जायका बढ़ाती है। इस बार जिले के कुच्छी मंडी में मिर्च उच्चतम भाव 42,000 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। इससे आने वाले दिनों में लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा जाएगा। क्षेत्र में 80% फसल वायरस, थ्रिप्स और ब्लैक फंगस नामक बीमारियों से खराब हो गई। मार्च तक उत्पादन देने वाली फसल के पौधे नवंबर में ही किसानों के खेतों से उखड़ रहा है। भाव में तेजी की यही वजह फिलहाल बताई जा रही है। मंत्री के आश्वासन पर 90 दिन तक दिव्यांग पदयात्रा स्थगित। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से शुरू की गई दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के तीसरे दिन शासन के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दिव्यांगों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराकर मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया। इस पर दिव्यांगों ने पदयात्रा खत्म तो नहीं की, बल्कि 90 दिनों के लिए स्थगित कर दी है। सड़कों पर पसरे अंधेरे को लेकर प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी। बिजली कंपनी को निर्देश, शाम तक चालू करे स्ट्रीट लाइट। बीते 12 दिन से शहर के अनेक इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद होने को लेकर बुधवार को प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर, निगम आयुक्त और बिजली अधिकारियों की समन्वयक बैठक बुलाई थी। इसमें प्रभारी मंत्री ने शहर की सड़कों पर पसरे अंधेरे को लेकर नाराजगी जताई और बिजली कर्मियों को शाम तक निगम की सभी स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने से पहले इसकी जानकारी कलेक्टर को देनी होगी। कूनों में 1 सप्ताह में बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे कुछ चीते। कूनों में 2 नर चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने के बाद अब शेष चीतों को छोड़ने को लेकर मंथन चल रहा है। क्वारंटाइन 6 चीतों में से कुछ चीतों को 1 सप्ताह के अंदर बड़े बाड़े में छोड़ा जा सकता है। 11 से 13 नवंबर के बीच टास्क फोर्स की बैठक होगी, जिसमें चीतों को छोड़ने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ग्वालियर में वर्षा के आसार, अब लुढ़केगा रात का पारा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इनके प्रभाव से हवाएं उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। हवाओं का रुख उत्तरी नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। गुरुवार को ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार को उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद हवा का रुख उत्तरी होने से शुक्रवार से प्रदेश में सर्दी पड़ने लगेगी। उधर बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 11 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया।